नगर आराध्य देव बाबा नाहर सिंह मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्रों के पर्व पर प्रथम दिवस से लेकर चल रही देवी की पूजा का वीरवार को नवम दिवस था। दुर्गा पूजा समिति द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले इस धार्मिक समागम का यह 20वां वर्ष था। इस अवसर पर विधिवत रूप से हवन के बाद कंजक पूजन का आयोजन किया गया। वीरवार को विशेष ओलंपिक राष्ट्रीय भारत की उपाध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने विभिन्न समुदाय की 31 बेटियों का कंजक पूजन कर समाज में समरसता का संदेश दिया। आज शारदीय नवरात्र का नवमी पूजन का दिवस है और आज हवन और कंजका पूजन के साथ नवमी पूजा समाप्त होती है, नवरात्रियों का समापन होता है। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पिछले 2 वर्षों से कंजका पूजन में एक विशेष आग्रह रहा है कि समाज के सभी समुदाय, सभी वर्गों से बच्चे यहाँ उपस्थित हो और हम उनका पूजन करें और एक सामाजिक समता का जो संदेश है इसके माध्यम से हम दे सकें। सभी हमारे अपने हैं और सबको अपनाने की आवश्यकता है, इसीलिए सभी समुदाय के बच्चे, कन्याएं विशेष रूप से यहाँ पूजनीय हैं और उनको पूजने के लिए हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। तो दुर्गा पूजा समिति के द्वारा एक ये विशेष कन्या पूजन का आयोजन आज यहाँ किया गया, जिसमें लगभग 31 बालिकाओं ने उपस्थित होकर हम सब ने जिनका पूजन किया और इसमें अलग अलग समुदाय से भी लगभग 15 बालिकाएं यहाँ उपस्थित थी। और इस कन्या पूजन के कार्यक्रम के साथ हमारी दुर्गा पूजा की नवमी पूजन समाप्त होती है। कल दुर्गा विसर्जन और शोभा यात्रा निकाली जाएगी और आज हम सब के लिए चेतना संस्था के विशेष बच्चे भी आमंत्रित थे और ये कोरोना काल के लगभग 1 वर्ष के पश्चात घरों से निकल के ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं अपने चेतना संस्था के सभी दिव्यांग बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आज ये दुर्गा पूजा के इस उत्सव में शामिल हुए। माँ भगवती हम सबको आशीर्वाद दे कि हम समाज के आगे बढ़ाने के लिए, समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहे और सभी समिति के सदस्य इस दुर्गा पूजा के उत्सव को जिस धूमधाम से मनाते हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ और कल दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देती हूँ। शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा का ये 20वां वर्ष है। 20 वर्षों से माँ भगवती की आराधना यहाँ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आयोजित की जा रही है और इस वर्ष कोविड के सभी प्रोटोकॉलों को ध्यान में रखते हुए हमने इस पूजन अर्चन को करने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि कोरोना जैसी जो एक महामारी पूरे विश्व में फैली है, इसका भी निराकरण हम सब मिलकर पूजा अर्चना के साथ साथ सावधानी बरतते हुए कोविशील्ड और वैक्सीन्स जिसको पूरे देश में लागू किया गया है और हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से पहला प्रदेश है जहां वैक्सीन का प्रथम डोज 100% लगा दिया जा चुका है। इन सभी के माध्यम से मुझे लगता है हम अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सुरक्षित रख सकेंगे और प्रोटोकॉल जो कोविड प्रोटोकॉल्स है इसका पालन करेंगे और हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही आज की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमेशा महिला सुरक्षा के विषय को प्राथमिकता देते हुए ये जो स्वच्छता का विषय पूरे देश भर में उठाया है और शौचालयों का विषय जिस तरीके से देश भर में एक अभियान के तौर पे लागू किया गया, ये सबसे बड़ी महिला सुरक्षा का विषय था। इसके साथ साथ ही महिला सुरक्षित रहे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं और उन कानूनों के माध्यम से महिला सुरक्षा के विषय को पूरे देश भर में लागू किया गया है।
उसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उस सपने को भी हम साकार होते हुए देख रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा ऐसे प्रदेशों में जहां कन्या भ्रूण हत्या के कारण जनसंख्या कम हो गई थी, आज उस अनुपात को बराबरी पर लाने में हम सफल हुए हैं। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य था और मुझे लगता है जब तक समाज में महिलाओं का मान सम्मान और महिलाओं की इज्जत नहीं होगी तब तक वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सब का कर्तव्य है कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें, महिलाओं का मान सम्मान करें और महिलाओं को जो आदर मिलना चाहिए प्रत्येक परिवार में वो उनको मिले। यही मैं माता रानी से कामना करती हूँ और यही मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मिलके इस बात की तरफ आगे अपना कदम बढ़ाएं।